नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आपके घर में ही छुपा हुआ है आपका सबसे बड़ा दुश्मन और धीरे धीरे वह आपको कंगाल भी करता जा रहा है और केवल उसकी ही वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे। आज की वीडियो में बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं, शुरू से लेकर अंत तक। जिसने भी यह वीडियो देख ली उसका जीवन आज से नई दिशा की ओर जाएगा और सफल होगा, इसकी गारंटी है। सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। दोस्तों, दुश्मनों का एक ही काम होता है, वह हमें सफल नहीं देख सकते। वह हमारी सफलता के बीच के रोड होते हैं। अब होता है तो दुश्मन षड्यंत्र बनाते हैं और उसे सफल होने से रोकते हैं। चलो, ये तो हुई बाहर की बात। बाहर के दुश्मनों से हमारे आसानी से निपट सकते हैं या उन पर हम ध्यान नहीं भी दे तो और हम हमारी उन योजनाओं को जो काफी गुप्त है उनका भी लेते हैं। पर कुछ तो अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा, मामा, मामी, बहुत सारे इस प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में एक दो दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो बहुत सौ की आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से जाला जाली होती है, किच किच कलह भी होती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घरों में जलने वाले बहुत है। आपने महसूस किया होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है, 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर से कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके माता जी, आपके चाचा अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे चलते हैं या आपकी बधाई देखना चाहते हैं। ये तो आपको नहीं पता। तो मिथुन राशि वालों, एक घर में ही उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण केवल और केवल वही है। पर वह देखने के बाद आपको यह समझ आएगा कि आखिर वह है कौन, और वह है तो है। हम उसका कुछ नहीं करेंगे, पर के बाद हमें क्या करना है ताकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी बात होते हैं, वह खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। एक कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफी सॉफ्ट लगते हैं, निर्मल रखते हैं, पोलाइट लगते हैं और पीठ पीछे साल ये आपकी बुराई करते हैं। पूरी पर मौका जब भी मिलता है हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये लोग आपके मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, आपके मुंह पर आपकी बधाई करेंगे, परंतु जब भी एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहेंगे, जो उनकी बीवी बच्चे होंगे, तब आपकी बुराई जरूर करेंगे। ऐसी आंच गालेंगे जिससे आप सहन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो समझ लीजिए आपके वह सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, परंतु आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। वह आपके सामने मीठा बोलते हैं, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों अपने उनकी बात सुन ली या आपको पता चल गया कि उनका आपके प्रति क्या रवैया है, तो ध्यान देना छोड़ देना है, उन पर वह महत्व देना छोड़ देना है जो अपने देते आए हैं। उनकी संगति अगर आपके साथ थी तो उसकी संगति का त्याग कर देना है, क्योंकि यह गलतियां आपके जीवन पर वाली है। शादी में जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन है, परिवार वाले ही हमें नकारात्मक छवि आपके सामने पेश करने की। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच जाकर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो नोटिस करना, वह व्यक्ति तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा, या फिर वह यह कहने लग जाएगा कि मेरे बेटे ने भी ऐसा ऐसा किया है। इस माध्यम से उसे उनकी पहचान होती है जो घर में ही उपस्थित होता है। बात पते की है, ध्यान से सुनेगा। वह हमेशा आपकी कर्मियों को गिनाएगा। मार्केट से लाना भूल गए हैं तो आपको ताना मारने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके माता पिता उसे समय वहां पर उपस्थित नहीं है तो भी वह आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य माता पिता से हटकर है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते। वह अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हैं, चाहे बच्चे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों न देते। परंतु माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहाँ पर बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य बात है।
जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे वह आपकी बढ़ाई सुनते हैं तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आप महसूस करना तो यही तो तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को पहचानने के जो साल हमारे घर में ही उपस्थित है और धीरे धीरे इनकी वजह से ही तो हम कंगाल हो रहे हैं। बात कोई ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति आपका दुश्मन होगा, आपके परिवार में आपके किसी सफलता पर वह खुश नहीं होगा, और खुश हो गया तो वह दिखावा करेगा और दिखावे का एहसास आपको हो जाएगा। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती है। वह आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए भी झूठ का सहारा लेंगे। यह इनकी आदत होती है। ऐसे लोग एक पल में अपना हवा बदल सकते हैं। जी हाँ, वह आपको आगे मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ऐसे घाव देंगे, ऐसी चोट पहुंचाने का वह एक भी मौका। दोस्तों, तो यही तो इनकी पहचान होती है। बुद्धि वाले घर में लोग हमारे हैं। अगर वह आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं तो फिर आपको भी उन्हें महत्व देने की जरूरत नहीं है। आपको भी उनके बारे में ज्यादा आगे रहकर सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम से कम रखते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने ही परिवार के किस सदस्य पर शक आ गया है, यह व्यक्ति मेरा अच्छा नहीं चाहता, हो सकता है हर परिवार में एक जाना तो ऐसा हो जो हमसे जलते हो। बड़ी फैमिली में रह रहे हैं तो यह बात सामान्य है, परंतु छोटी फैमिली में है तो थोड़ा मुश्किल है। परंतु आसपास रहने वाले बड़े पापा, चाचा, मामा ऐसा कर सकते हैं, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता भी है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा किसी के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो करना क्या है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर जो घर का है उस पर शक गया है कि यह मेरा अच्छा नहीं चाहता, तो अपनी कोई भी गुप्त बात है उसे व्यक्ति से तो बहुत ही ज्यादा छुपानी है। यूं समझ लीजिए उसके सामने उजागर करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर वह बात आपने उसे बता दी तो उसका काम है तो चुगली करना, दूसरा बुराई करना, और उसे व्यक्ति ने यानी कि आपने वह मुकाम हासिल कैसे कर लिया उसे रोकना तो शायद उसकी बुरी नजर आपकी सफलता को प्रभावित करते। जाने अनजाने में इंसान ऐसी गलतियां करता भी है कि वह उन लोगों को अपने कुछ राज बता देता है जो लोग उसे प्यार ही नहीं करते, उसको आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। तो अगर आप भी ऐसे लोगों के बीच और पहचान चुके हैं तो आप बच जाएंगे, परंतु अगर पहचान अभी तक नहीं पाए हैं तो आप देंगे। परंतु अगर पहचान अभी तक नहीं पाए हैं तो अगर असफल हो रहे हैं तो कारण केवल और केवल है घर में उपस्थित वह दुश्मन। क्योंकि दोस्तों, कोई बाहर का व्यक्ति हमें लूट कर भी चला जाएगा, हमें धोखा भी दे देगा तो हमारा दिल उतना नहीं टूटता है। घर के किसी सदस्य ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है और भारत में अपने ही विश्वासघात करते आए हैं। ये परंपरा आज से नहीं चल रही। राजा महाराजा पुराने समय से हम देखते आए हैं कि घर का कोई सदस्य ही पूरे घर का बेड़ा गर्क कर देता है, और ऐसी प्रवृत्ति के लोग हर घर में पाए जाते हैं जिनका किसी की अच्छाई देखने अच्छी नहीं लगती। अन्यथा अगर वह प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की बना ले कि वह दूसरों की खुशियों में खुश हो जाए, दूसरों की सफलता उसे जलने की बजाय सफलता को सीख लेकर अपने जीवन पर भी इम्प्लीमेंट करे, वाकई में ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों से केवल आपकी ही नहीं किसी और की भलाई भी नहीं देखी जाती, क्योंकि ये उनके गुण में है, ये उनके स्वभाव में है। तो इन लोगों को सबसे पहले तो बदलना चाहिए। ऐसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमसे भी जलते हैं, बात बात पर किसी की बुराई करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं, तो अभी बंद कर दीजिए। हमने वाले की गति तो प्रभावित करते ही करते हैं, साथ ही जीवन में आप खुद अपने बल पर अपना कुछ नहीं कर पाते। बहुत देर हो चुकी होती है। तो वीडियो का उद्देश्य था बहुत गंभीर कि आपके घर में ही वह कौन दुश्मन उपस्थित है जो आपको धोखा दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आप उसकी पहचान पाएंगे।